जौनपुर की वहां पर डमरुआ गांव के पास शारदा सहायक नहर जो है वो कटी है और किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। सिंचाई विभाग के लोग नहर को बांधने में जुटे हुए हैं और अभी तक नहर को बांधने में सिंचाई विभाग कामयाब नहीं हो पाया। तस्वीर देख लीजिए आप, ये नहर कट गई है। सैकड़ों बीघा फसल इस नहर के कटान की वजह से और पानी बहने की वजह से जलमग्न हो गई है। सिंचाई विभाग के लोग इस नहर को बांधने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। तस्वीरें देख लीजिए आप, तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं जौनपुर से। देखिए नहर कैसे कटी और कैसे इसका पानी बाहर निकला और फिर उसने सैकड़ों बीघा फसल को जलमग्न कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जौनपुर से। शारदा की यह सहायक नहर है जो कट गई और उसके बाद इसने सैकड़ों बीघा फसल को जलमग्न कर दिया। अभी तक इसे बांधने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। बड़ी मात्रा में पानी कटाव के इस इलाके से निकला है और इसने फसलों को जलमग्न किया है। इधर वाराणसी में भी बाढ़ का कहर जारी है। गंगा का पानी मारुति नगर इलाके को अपने आगोश में ले चुका है। पूरी कॉलोनी में 10 फीट तक पानी पहुंच गया है। लोग इस इलाके से लगातार पलायन कर रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ की एक टीम इलाके में राहत और बचाव का काम कर रही है। लोगों को ऊंची जगहों पर रेस्क्यू किया जा रहा है और बाढ़ के बीच लोग बीमार भी हो रहे हैं, लेकिन मौके पर कोई भी चिकित्सकों की टीम या कोई चिकित्सक की टीम नहीं आने के चलते लोगों में गुस्सा भी है। गंगा का उफान जारी है और गंगा अब कॉलोनियों में घुस चुकी है। आप देखिए यहाँ मारुति नगर इलाका है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर पूरी कॉलोनी में हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। इस जल से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार घरों से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए ये नाव है और नाव में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं सवार होकर सुरक्षित ठिकाने की ओर जाते हुए। तो गंगा अब खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और परेशानियाँ किस तरह की हैं ये आम जनता से जान लेते हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है? परेशानी तो इतनी है कि मतलब आदमी को अब खाने पीने की जैसे साग सब्जी दूध ये सब कहाँ मिलेगा? बुढ़ापा आदमी दवा ये सब कहाँ मिलेगा? कैसे ये जलस्तर बढ़ा और क्या हर साल इस तरह की समस्या है या इस बार कुछ ज़्यादा है? नहीं भैया, ये एक्चुअली में क्या है कि हर साल ऐसा ही बढ़ता है और इस बार तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हर साल जो ये नाला है हमारे बगल में, इस नाला का कोई सोल्यूशन नहीं है मारुति नगर में। ये नाला ही बाढ़ का मेन रीजन है। तो एनडीआरएफ की नाव लगातार लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें राहत दे रही है, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से अब आम जनता परेशान हो रही है। गंगा अब घाटों को छोड़कर कॉलोनियों में घुसने लगी हैं और अब समस्याएं बढ़ने लगी हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। गंगा में लगातार बढ़ाव जारी है और अब गंगा घाटों को छोड़कर कॉलोनियों में घुसने लगी हैं। और आप देखिए इस वक्त हम मारुति नगर इलाके में मौजूद हैं। चारों ओर आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। जो मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, बल्कि यूँ कहें तो जल में डूब चुके हैं। और जो आम जनता है वो राहत और बचाव का कार्य खोज रही है। एनडीआरएफ इनके बचाव के लिए लगातार तत्पर है। लोगों को उनके घर से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर 2 नौकाएं तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की। और आपको बताएं कि ये जो इलाका है ये खास तौर पे एक नाले के किनारे पर बना हुआ है और लोगों की ये समस्या है कि ये नाला गंगा का जल बढ़ाव जैसे ही होता है ये नाला उफान मार जाता है, जिसके बाद पूरी कॉलोनी जलमग्न हो जाती है। तो हर साल ये जो क्षेत्र है वो बाढ़ की समस्या झेलता है और इस बार भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बाढ़ की समस्या है। हर ओर आपको जल ही जल दिखाई देगा। उस जल से परेशानियाँ दिखाई देंगी, लोग पलायन करते हुए दिखाई देंगे और परेशानियाँ कुछ इस कदर कि जिसका हल इस कॉलोनी से बाहर जाकर ही मिलेगा। तो गंगा से समस्याएं आप देखिए आपके सामने, तो परेशानियां अब बढ़ रही हैं और परेशानियों को बढ़ते हुए देख के हर कोई ये कहता नजर आ रहा है कि मोक्षदायिनी अब शांत हो जाओ। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो यूपी के 15 जिलों के 257 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, यमुना, घाघरा समेत तमाम नदियां उफान पर हैं। नदियों के रौद्र रूप का आलम यह है कि लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखी है और कहीं हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक राशन भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी भी आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गंगा और यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है।
जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। पानी कैसे खतरे की दस्तक दे रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने लगा है। मूसलाधार बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी निचले इलाकों में घुस गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं बघाड़ा और सलोरी इलाके में। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो मकान हैं वो डूब गए हैं। निचली की मंजिल जो है वो पूरा बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये सड़कें हैं, जो गलियां हैं, इनमें पानी पूरी तरह से भर चुका है। नदी किनारे के मकान तो डूब ही गए हैं, थोड़ी ऊंचाई वाले घरों में भी रहना मुश्किल हो गया है। प्रयागराज में दूसरे शहरों से आए छात्र इम्तिहान की वजह से इसी हॉल में रह रहे हैं। जिन छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होना है वो घर लौट रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मकान जो है, आधा हिस्सा पहली मंजिल का जो नीचे की मंजिल है, आधा हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर लोग रह रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से यहाँ पर रह कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनके पास कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सामान चोरी होने का डर रहता है। बच्चे काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका पेपर है। अगर पेपर नहीं रहता तो बच्चे सब निकल जाते घर की तरफ। 20 तारीख को पेपर होने की वजह से बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं। गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं संजय खत्री जी व दूसरे अधिकारी हैं वो एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है इन इलाकों में जाकर वहां का जायज़ा ले रहे हैं। डीएम के साथ एडीएम भी हैं, राजस्व विभाग के भी अधिकारी हैं, कई दूसरे अधिकारी भी हैं, साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद है और 2 नावों के ज़रिए जो है वो लगातार निगरानी की जा रही है। तो हमारी पूरी नज़र है और हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, पूरा अच्छे तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं कि कोई भी स्थिति रहती है तो लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर मुसीबतें बढ़ा रहा है तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ कुछ इंच दूर रह गई है। यहाँ भी निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। वाराणसी के निचले इलाकों जैसे मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, महेश नगर सहित दर्जनों इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी घरों तक पहुंच चुका है। दिक्कत होती है भैया, न सब्जी मिलता है, न दूध मिलता है। लोग रोगी हैं, उनको दवा भी नहीं मिल पाता है और मतलब 1 साल की तो है नहीं, हर साल परेशानी होती है। मारुति नगर इलाके में पानी भरने के बाद लोग अपने घर से पलायन करने लगे हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है क्योंकि अब खतरा बढ़ने का अंदेशा है। वाराणसी के 80 घाट पर जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि लोगों को खतरे से दूर रखा जा सके। एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। ये है यूपी के गाजीपुर की तस्वीरें। इस कटान को देखकर आप लहरों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। हर नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचा रखी है। लोगों की शिकायत है कि कुछ गांव तक पहुंचने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं कराई गई है। बहुत दूर से घूम के आना जाना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर का दूरी अंतराल है, उधर से घूम के आना जाना पड़ता है। तारपुर हो या तो गौरहट हो, गौरी आना पड़ता है तो 4-5 किलोमीटर घूम के आते हैं लोग। बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। इस वक्त 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरा भांपते हुए नेशनल हाईवे 31 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हर तरीके से जिला प्रशासन, सरकार तैयार है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसका हम लोग समाधान करेंगे।
पानी से हो रही तबाही की तस्वीरें औरैया, फतेहपुर, बांदा, गोंदा, कौशाम्बी और जालौन से भी आ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द हालात सामान्य होने के असर नहीं दिखते।